ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की भक्ति मन को शांति देती है और शिव का नाम संसार के सभी बंधनों से मुक्ति देता है। जिसने भोलेनाथ के चरणों में मन को लगा लिया, उसे फिर किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। महादेव से संबंधित बहुत सी कथाएं हैं। उनमें से एक प्रचलित कथा है अमर ज्ञान का उपदेश। ये त्रेता युग की बात है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव के साथ प्रताप भ्रमण कर रही थी। भगवान शिव बड़े प्रसन्नचित थे। अचानक माता पार्वती ने उनसे कहा, हे स्वामी, आप बड़े ज्ञानी हैं, जन्म मरण और मोह माया के बंधनों से परे हैं। इन सभी बंधनों से छुटकारा पाकर मैं सदैव आपके साथ रह सकूं, ऐसा ज्ञान मुझे भी दीजिए। पार्वती जी की ऐसी इच्छा पर भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें वह ज्ञान अवश्य दूंगा, किंतु इसके लिए कोई ऐसा स्थान खोजना होगा जहां पर हम दोनों के अलावा कोई तीसरा ना हो। माता पार्वती और भगवान शिव दोनों ही हिमालय में ऐसा स्थान खोजने लगे। घूमते घूमते वे उत्तरी हिमालय के अत्यंत मनोरथ स्थान पर जा पहुंचे। वहां एक विशाल गुफा थी। दूर दूर तक किसी प्राणी का कोई चिन्ह नहीं था। भगवान शिव को वह गुफा पसंद आ गई। पार्वती के साथ वे उसी गुफा में चले गए, किंतु आशा के विपरीत गुफा में उन्होंने कुछ पक्षी देखे। पक्षियों को देखकर माता पार्वती उदास हो गई। भगवान शिव ने उनकी मनोदशा भांप ली थी। वहीं बैठकर उन्होंने सांस द्वारा बाजू अपने अंदर खींचना शुरू कर दी। ऐसा करते ही दूर दूर तक फैली प्राण बाजू शिव के अंदर सिमटने लगी। प्राण बाजू के अभाव से वहां रहने वाले सभी पक्षी निचले प्रदेश में चले गए। अब पूर्ण एकांत पाकर पार्वती ने संतोष की सांस ली। भगवान शिव बोले, अब यहाँ पर हम दोनों के अतिरिक्त और कोई नहीं है। मैं तुम्हें जहाँ अमर ज्ञान का उपदेश दूंगा, ध्यान से सुनना। बीच बीच में हुंकारा बरती रहना, ताकि मुझे पता चलता रहे कि तुम सुन रही हो। ज्ञान देते समय मैं समाधि में रहूंगा। पार्वती माता की स्वीकृति पाकर भगवान शिव समाधि लगाकर बैठ गए। उनके श्रीमुख से अमर ज्ञान की कथा फूटने लगी। सारी गुफा दिव्य आवाज और सुगंध से भर उठी। कथा सुनते सुनते माता पार्वती जी इतनी विभोर हो उठी कि उन्हें निद्रा ने घेरा डाल लिया। उन्हें कब नींद आ गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। अमर कथा समाप्त हुई तो भगवान शिव की समाधि टूटी। भगवान शिव ने देखा पार्वती जी बेसुध होकर सोई पड़ी थी। शिव चंकित हो उठे। जिन्हें जगाया कुछ पूछने ही वाले थे कि माता पार्वती ने क्षमा जाचना भरे स्वर में कहा, हे प्रभु, आपके श्रीमुख से कथा सुनते सुनते इतना आनंद आया कि ना जाने मुझे कब नींद आ गई और मैं सो गई। मैं पूरी कथा नहीं सुन पाई। माता पार्वती की इस बात को सुनकर भगवान शिव आश्चर्य में डूब गए और बोले, कथा कहते समय मैं बीच बीच में हुंकारा सुन रहा था और मुझे लग रहा था कि तुम कथा सुन रही हो। तुम सो गई थी तो फिर अंत तक हुंकारा कौन भर रहा था? इस बात से माता पार्वती भी चौंकी। भगवान शिव ने इधर उधर देखा तो गुफा की छत पर एक कोटर दिखा। उस कोटर से कबूतर के बच्चों का एक जोड़ा उन्हें नीचे झांकता हुआ दिखाई दिया। बहुत सीमित प्राणबाजू के वातावरण में उन कुपोत शिशुओं को देखकर भगवान शिव को आश्चर्य हुआ।
उन्होंने सोचा कि ये कोई मायावी जीव हैं जो कपोत शिशु के रूप में अमर कथा सुनते रहे। भगवान शिव ने कुपित होकर उनसे पूछा, कौन हो तुम? इस वेश में जहां क्या कर रहे हो? कबूतर के बच्चों में से एक बोला, हे भगवान, हम यहाँ इस कोटर में अंडज के रूप में थे। जब आपने यहाँ की प्राण बाजू को अपने में समेट लिया तो मेरी माँ यहाँ से उड़ गई। हम अंडे से बाहर निकले तो आपकी अमर कथा जहाँ गूंज रही थी। इस कथा के प्रभाव से हम में इतनी शक्ति आ गई कि कथा सुनते हुए हम हुंकारा भरते रहे। प्राण बाजू के अभाव का हम पर असर नहीं हुआ। कबूतर के बच्चों की बात सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, तुम अमर कथा के सच्चे पात्र थे जो पूरी कथा सुन सके। तुम अमर हुए। इस स्थान पर जहां किसी अन्य जीव जंतु का स्थायी रूप से रहना संभव नहीं, वहां तुम दोनों सदा निवास करोगे। भगवान शिव और माता पार्वती तो वहां से चले गए, पर शिव के पार्थिव रूप में शिवलिंग उस गुफा में निर्मित हो गया। वही क्षेत्र अमरनाथ कहलाता है। आज भी अमरनाथ की पवित्र गुफा में कबूतर के जोड़े रहते हैं जो कभी कभी यात्रियों के कोलाहल से डरकर कोटर से निकलकर उड़ते हुए दिख जाते हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद जिसके साथ है उसे किसी वरदान की जरूरत नहीं रहती। शिव की महिमा अपार है। भोलेनाथ के चरणों की शरण में आकर हर कोई हो जाता है पार। जिस पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं वो व्यक्ति अमर हो जाता है इस संसार में। हर हर महादेव।